अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरीज हैं आपके पास आज के सेशन के हवाले से। उनको इंशाल्लाह करीम हम दूर करेंगे। अच्छा जी, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज आपके। और मैं वन बाय वन आप सबको मौका दूंगी। आप अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस बिजनेस। आप बिजनेस तो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास अमाउंट नहीं है, तो किसी के पास किसी के हस्बैंड नहीं मान रहे, तो किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे। और बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह से आ रहे हैं कि हम तो बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो चुका है पहले। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी के थ्रू कर चुके थे, लेकिन उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, या उनको अच्छे से गाइड नहीं किया गया, किसी ने भी गाइड नहीं किया, तो वो डिमोटिवेट हो गए। और बहुत सारे लोगों से ऐसे है कि जिनसे सेशंस के पैसे भी लिए गए कहीं और जगह से। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कोई भी सेशंस के पैसे नहीं है। सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, चाहे वो बिफोर ज्वाइनिंग है चाहे वो आफ्टर ज्वाइनिंग है। सब सेशंस, सब ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपको अच्छे से पता है कि इस दुनिया में तो कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन पावर ईगल्स आपको इस अपॉर्चुनिटी में हायर लेवल पे जाने के लिए आपकी हेल्प आउट करता है, और आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अब आगे आपने खुद अपनी एफर्ट इनपुट करनी है। आगे आपने खुद अपना जो काम खुद करना है। जितनी भी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है आपने उनको खुद से इम्प्लीमेंट करना है। वो किसी ने नहीं आके करना, वो आप ही ने करना है। और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि खुदा ना खासा हमने कोई लॉटरी की टिकट खरीद ली है और हम जो है ना ओवरनाइट बस रातों रात अमीर कबीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये लॉटरी की टिकट नहीं है। ये बिल्कुल आप वही बात आती है कि आप काम करो, आप रिस्क हलाल कमाने आए हो, काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह करीम मैं आज डिस्कस करूंगी। मैं एक स्पीकर को भी अपने साथ लूंगी जिन्होंने जो कि यूके बेस्ड है, और उन्होंने आते ही विद इन 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर अपना लेवल डन किया है। इंशाल्लाह करीम वो जल्दी अपना मैनेजर भी डन कर लेंगी, बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट। और जब आप इस तरह के पैशनेट होते हैं तो आप और आपकी टीम, आपके अंडर जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसी पैशन को फॉलो करते हैं, और उसी फॉलो करते हुए पैशन को अपने लेवल्स अचीव करते जाते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। माय डियर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉर एग्जांपल अगर ज्वाइन करता है ना, आप किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी ज्वाइन करते हैं, उसको बहुत मिनिमम सा बोनस मिलता है, बहुत कोई हायर अमाउंट नहीं मिलती है उसको, बहुत मिनिमम सा बोनस मिलता है। और वो आपकी लाइफ टाइम के लिए हेल्प करने के लिए रेडी होती है कि हम एक एज ए फैमिली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपकी हेल्प कर रही होती है, कैसे करना है क्या करना है, हर चीज सिखाई सिखाई जाती है, बताई जाती है। सो फोकस आपने खुद रहना है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कोई एक मैसेज करके बता दें आप सबको मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मेरे पास नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आज, इसलिए मैं स्लाइड्स भी रेडी नहीं कर पाई, वरना मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बहुत सारी चीजें समझाती। अभी मैं आपको रैंडमली ऐसे ही वॉइस पे ही बताऊंगी सब चीजें, ठीक है। इंशाल्लाह करीम आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो फिर स्लाइड्स के थ्रू आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और भी। क्योंकि अभी कंटिन्यूसली यहाँ पे क्योंकि रेनिंग है, क्योंकि सऊदी बेस्ड हूँ तो यहाँ पे बारिशें हो रही हैं उबर में, तो नेट का बहुत इशू आ रहा है, तो इस वजह से मैं स्लाइड्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाई। अच्छा, हमारी टीम में वर्ल्ड वाइडली टीम मेंबर्स मौजूद हैं। अब बहुत सारे न्यू ज्वाइनिंग्स को लगता है, या बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो हम कैसे करेंगे ये काम। तो या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें आप जो है ना पाकिस्तान को कोई मेंबर प्रोवाइड कर दे। ऐसा नहीं होता माय डियर, आपने वर्ल्ड वाइडली बिजनेस करना होता है, ठीक है। अब मैं सऊदी में रहती हूँ,
तो मैं किसी को भी ये नहीं कहती कि मुझे सऊदी का मेंबर ही ज्वाइन करवाना है। मेरी टीम में यूके से है, यूएसए से है, कनाडा से है, जर्मनी से है, इटली से है, स्पेन से है, स्वीडन से है, फ्रांस से है, यूएई से है, कतर से है, बहरीन से है, पाकिस्तान से है। 170 प्लस कंट्रीज में ये जो बिजनेस है ये वर्क करता है। इनके हेड ऑफिस मौजूद है। मेरी हमारी टीम पावर लीगल्स में ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज से टीम मेंबर्स मौजूद है। नो मैटर आप कहाँ बैठे हैं, नो मैटर आपका न्यू ज्वाइनिंग कहाँ बैठा है। ऑनलाइन का मतलब होता है ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाना है, सब कुछ बताना है, ऑनलाइन ही आपने करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमने इसमें करना क्या है। उनको ये चीज समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस दुनिया में अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, चाहे वो ज्वेलरी का है, चाहे वो ड्रेसेस का है, चाहे चाहे आप शूज का करते हैं, या चाहे सीमेंट का है, किसी भी चीज का है, आप उसको सिर्फ सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई, बल्क क्वांटिटी में आपने उसको उठाना है, और अच्छी खासी अमाउंट लगानी है। लाखों करोड़ों, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक तो जाएगा ये आजकल तो, करोड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना तो जाने, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खाई, देन आपने उसको खुद ही सेल आउट करना है। अगर सेल करना आता है, वेल एंड गुड, आप सेल आउट करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। अगर आपको सेल आउट करना नहीं आता, या फॉर एग्जाम्पल आप सेल आउट नहीं कर पाते हो, चाहे आपको सेलिंग आती भी है, आप सेल आउट नहीं कर पाते हो, तो देन उसमें आप कह सकते हो कि मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लॉस नहीं होता। यहाँ पे आपको लॉस नहीं है। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेलिंग नहीं कर पाते हो, या नहीं करना चाहते हो, आप टीम बिल्डिंग पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, टीम बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेम चीज, इसमें 3 कैटेगरीज में वर्क है। यू कैन रिकमेंड द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना। अब यहाँ इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कोई ब्यूटी वो उस तरह से तो नहीं है ना, आपने लिपस्टिक सेल आउट तो नहीं करनी ना, आपने ब्लशर सेल आउट तो नहीं करना ना। आपने लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाना है। आजकल हेल्थ इशू ऑलमोस्ट हर इंसान को ही है। पीसीएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ऑलमोस्ट हेयर फॉल, स्किन केयर, ऑलमोस्ट ये हर इंसान को ही प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आप उनकी हेल्प करते हो, उनकी लाइफ को बेहतर बनाते हो, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हो। और जो जितने भी लोग इन प्रोडक्ट्स के यूजर्स हैं, बिलीव मी, वो इनके अलावा किसी और की तरफ देखते भी नहीं है। वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हो, इनका उनका इतना पक्का यकीन है इन प्रोडक्ट्स पे। आप खुद भी सर्च कर सकते हो। यू कैन गो फॉर एवर लिविंग नॉलेज वेबसाइट, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सो नंबर 2, टीम बिल्डिंग। आप लोगों की हेल्प करते हो, वो आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं, उनकी लाइफ में अर्निंग्स आती है। ठीक है। नंबर 3, लीडरशिप। जब आपके अंडर एक टीम बिल्ड हो जाती है, तो कंपनी आपको लीडरशिप बोनस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। आफ्टर मैनेजर बाकी इंसेंटिव्स अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे टूर अचीवर, कार प्लान, घर मिलता है आपको। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं। ठीक है। सो इस अपॉर्चुनिटी में बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे खाली सेलिंग नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन है अर्निंग करने के। हाँ, स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन है अर्निंग करने के, लेकिन जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता जब आप बढ़ते जाते हो, आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये मिथ है, ये मिथ है बेसिकली। बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं कि ये तो पिरामिड स्कीम है। देखिए, पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड स्कीम क्या होती है? पिरामिड स्कीम में एक जो हायर लेवल पे बंदा बैठा होता है, वो हायर लेवल पे ही रहता है, और जो नीचे बैठे होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो हायर लेवल तक नहीं जाते हैं। नीचे वालों को स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है हायर लेवल की निस्बत। उनकी अर्निंग ज्यादा होती है, नीचे जो फॉर एग्जांपल लेबर है उनको कम मिलता है, और वो एफर्ट ज्यादा करते हैं। अगर देखा जाए तो ये फिर सारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो सारे इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप, लेट्स सपोज आई एम ईगल मैनेजर, मैंने टूर अचीव किया इस साल इटली का थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। मैंने आई एम टॉप अर्नर इन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट एज वेल। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वर्क नहीं करती हूँ,
और मेरे अंडर जो मेरी टीम है उनमें से दो चार लोग इतने जबरदस्त निकल आते हैं, वो इतना अच्छा वर्क करते हैं, वो मेरे से भी आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ेंगे तो मैं ऊपर चली जाऊंगी उनकी वजह से, और वो वही वही आ जाएंगी, नहीं। वो मुझे क्रॉस करके वो मुझे आगे जा सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? सो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे जो अच्छा काम करता है वो हायर लेवल पे जा सकता है, चाहे उसकी मैनेजर काम नहीं करी तो वो वहीं पे रहेगी, वो आगे नहीं जा सकती। सो हर इंसान ने अपना काम करना है। देन बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ रही है तो वेरी गुड। हर इंसान ने अपना काम करना है, अपने लेवल्स अचीव करने हैं, अपनी लाइफ चेंज करनी है। अच्छा, अब बहुत सारा ये क्वेश्चंस ये आते हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे। किन किन को ये प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड नहीं मान। अभी मुझे बताया किन किन को प्रॉब्लम आती है जिनके हस्बैंड नहीं मानते। ठीक है, ओके। एक्चुअली नेट स्लो है तो मुझे मैसेज जरा लेट मिल रहा है। ओके, ठीक है। देखिए, सिंपल सी चीज है। घर वालों की तरफ भी आते हैं हम। पहले हस्बैंड्स की बात करते हैं। हस्बैंड्स किसी के भी नहीं मानते, या हस्बैंड सबकी माने होते हैं। दो ही चीजें हैं ना। हस्बैंड्स किसी के नहीं मानते, या हस्बैंड सभी के माने होते हैं। अगर आप अपने अपने हस्बैंड्स को देखें तो क्या वो माने थे जब आपने बिजनेस ज्वाइन करना था? जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो मुझे बताएं, या फॉर एग्जांपल जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है बिजनेस। हस्बैंड्स को एक चीज समझानी बहुत जरूरी है कि भाई मेरे अब्बा ने 50 लाख की डिग्री जो है ना दिला के आपके हवाले कर दिया, तो आप मेरे लिए क्या 1 लाख 1.25 लाख भी नहीं लगा सकते? मेरी पूरी लाइफ आपके हाथ में दे दी है, मुझे पूरा का पूरा ही आपको दे दिया है, तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेकंड चीज, जहां हस्बैंड नहीं मान रहे फॉर एग्जाम्पल, तो जहां आपके पेरेंट्स ने लाखों की डिग्री दे के आपको अगले इंसान को दे दिया है, तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लें, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है। अपनी लाइफ को खुद देखो। आप एक पूरा इंसान हो। जैसे हस्बैंड, आपका हस्बैंड की नो डाउट एक बहुत रिस्पेक्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए रिस्पेक्ट है, लेकिन हस्बैंड को भी तो ये चीज समझनी चाहिए ना कि वो एक इंसान लेके आया है, वो एक बंदी लेके आया है। ठीक है, उसके भी कोई अपनी जिंदगी है, उसको भी कुछ चाहिए है। देखो, डिपेंड करना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट होता है हस्बैंड की ड्यूटी है, दे हस्बैंड दे हस्बैंड। ठीक है, आजकल का वो टाइम है, मियाँ बीवी दोनों ही करें तो काम चलता है। और आगे आगे वो टाइम आ रहा है कि आपके बच्चों को भी आपका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, खाली हस्बैंड पे डिपेंड करना खुद भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। बहुत सारे हस्बैंड ये कहते हैं तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की कमी है। भाई, कमी के लिए नहीं, हर वक्त हाथ फैलाते रहना भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त बताते रहना भी अच्छा नहीं लगता। इट्स डिपेंड। यहाँ पे जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिजनेस, वो एग्री करेंगे इस बात से। अगर हस्बैंड 1 रुपए पे भी अटक जाए तो वो उसने अटक जाना है। अगर उसका मूड खराब है, उसने कुछ नहीं लेके देना, तो उसने 1 रुपए पे भी अटक जाना है कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास, अब फिर ले लेना, नेक्स्ट टाइम ले लेना, देखी जाएगी। सो ये सिनेरियो मेरे साथ भी होता था। सो मुझे बहुत बुरा लगता था कि नहीं भाई, ये तो कोई बात ना हुई। क्यों, मेरा अभी दिल कर रहा है वो चीज लेने को, तो मैं आपके मूड के अकॉर्डिंग मुझे वो चीज छोड़नी पड़ रही है। या मेरे बच्चों का भी दिल कर रहा है लेने को, आपकी मूड की कि आपका मूड अच्छा नहीं है तो हमें वो चीज छोड़नी पड़ रही है, वाई? सो मैंने जब से ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। अगर वो कभी कहते भी है कि मूड खराब भी है या कुछ भी है, या तुम नेक्स्ट टाइम पे ले लेना, वो नेक्स्ट टाइम पे डाल भी देते हैं, तो मैं कहती हूँ नो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, मेरे पास अमाउंट है, मैं खुद ले लेती हूँ। और अब इस लेवल की चीज होती है कि उनको पता होता है कि इसने मेरे पे तो डिपेंड करना नहीं है, तो उनको पता होता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। ठीक है। सो आपकी अपनी लाइफ है, प्लीज। और
बीवियों की मेंटेलिटी, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, उनको खुद बिजनेस की समझ नहीं आ रही होती तो वो कहते हैं हस्बैंड नहीं मान रहे। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप लोगों को बिजनेस की समझ आई है? अगर तो वाकई ही बिजनेस की समझ आई है, हस्बैंड नहीं मान रहे, फिर यहाँ पे भी आपने ये चीज सोचनी है कि हस्बैंड 1 लाख भी देने को मुझे तैयार नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी दे दी है, मैं हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये इतनी फीमेल्स कितनी स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर रहा है, सो व्हाई नॉट मी। और मैं इसके थ्रू अगर अपने और अपने बच्चों की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करते हैं आप लोग? बहुत शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है, आप क्या वहां पे पैसे खर्च नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, आपने सफा ये सफोरा से कुछ लिया, कुछ भी बाय किए, आराम से 1.5 लाख 1 लाख लग जाता है, ठीक है। मंथली ग्रोसरी अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो 1 लाख में आ जाती है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप वो उसी चीज को देखो कि आप शॉपिंग जब करते हो कहीं भी ऑनलाइन जगह से, आप कोई भी जब शॉपिंग करते हैं तो कोई कंपनी आपको इस चीज को अलाउ करती है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पार्टनरशिप बन चुकी है हमारी आपके साथ, आप नेक्स्ट टाइम 30% ऑफ पे खुद भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और आप नेक्स्ट फर्दर सेल आउट भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको ये चीज कहती है कि आप मेरे साथ जो है ना, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है? कोई भी नहीं कहती। कोई भी आपको कहता है कि हम आपको प्रॉफिट देंगे? कोई भी नहीं कहता। सो अपने आप पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें। बीवियां जहाँ पे हस्बैंड को मनाना चाह रही होती है वहां पे मना लेती हैं। मैं आप सबके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता देती हूँ, उसके बाद मैं सबके आंसर क्वेश्चन भी लूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट माय डियर। सो अब आते हैं पेरेंट्स की बात पे। पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने इससे पहले अपने पेरेंट्स को अपने बारे में कुछ करके नहीं दिखाया होता। पेरेंट्स वहीं पे मानते हैं ना जहाँ पे बच्चा बड़ा काबिल होता है। बच्चा, पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा ये बच्चा जो ना हीरा है, काबिल है। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खासा आप काबिल नहीं हो या आप हीरा नहीं हो। आप हीरा हैं, आप काबिल हैं। आपने प्रूव करना है। पहले आपको मौके मिले, आपने प्रूव नहीं करके दिखाया। अभी आपके पास मौका है, आपने प्रूव करके दिखाना है। अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह करीम मैं इससे जो मेरे, हम हमें अपने अगर बच्चों को लेके ड्रीम होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स को लेके भी ड्रीम होते हैं। जो मेरा ड्रीम है आपको लेके, मैं वो पूरा करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से बताना है। आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से, अगर आपने कोई पसंद का जूता लेना है, पसंद की ड्रेसेस लेनी है, आजकल ड्रेसेस सस्ता तो कोई नहीं है। 20 25 30 हजार इस तरह से ड्रेसेस के अमाउंट सस्ते तो नहीं है आजकल के ड्रेसेस। ये अपॉर्चुनिटी फिर भी सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर्स। और 170+ कंट्रीज में इनके हेड ऑफिसेज मौजूद हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वाकई अर्निंग्स करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, आप आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन पेड की होती है लोगों ने। पावर एगर्स में आपको ऐसा कोई सिनेरियो नजर नहीं आएगा। जो चीज पेड नहीं है उसके कभी भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। एथिकली वर्क भी यही है। और ये गलत बात है कि एक चीज के पैसे नहीं है तो उसको क्यों लेने हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप 170+ कंट्रीज में एज ए कस्टमर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे ही वो आपने आपने अपनी वेबसाइट एक्टिव करवानी है, आपने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, आपने जर्नी पैक बाय करना है। जर्नी पैक एक ही दफा बाय करना है, बार बार नहीं करना। वो क्या रीजन है? बेसिकली जो आपके नाम की वेबसाइट बनी है, देखिए जो वेबसाइट होती है वो हजारों लाखों डॉलर में बनती है। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नाम पे बना देती है, ठीक है। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नाम पे बना देती है और देन आप
आपको 5% ऑफ का ओनर बनाती है कि आपके पास 5% ऑफ है। फिर जैसे ही आप कहते हो कि नहीं मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, अगर ये चीज भी होती है तो आप अपनी वेबसाइट एक्टिव करवाना चाहते हो, वो वेबसाइट एक्टिव करने के लिए आपको 2cc कंप्लीट करना होता है। अब कंपनी आपको क्या कहती है, कंपनी आपको देती है कि आप एक जर्नी पैक बाय करें, 1.5cc का होता है। ठीक है, हम आपको 2cc डन कर देते हैं। कंपनी फिर भी आपके साथ प्यार मोहब्बत ही करती है। अगर यकीन करें वो आपको पूरा 2cc करने को बोल दे तो आपको 2-2.5 लाख देने पड़े, वो फिर भी आपको वो चीज नहीं कहती है। वो कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन है, आप ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्शन में है, तो आप एक जर्नी बैग बाय करें जो कि 1.5cc का है, आपका 2cc डन हो जाएगा, हम आपका 2cc डन कर देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आप कह लो कि डॉलर रेट वेरिएट करती है, क्योंकि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो पाकिस्तान की करेंसी जैसे डाउन जाती है डॉलर इंक्रीज होता है, तो अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है वो यूएसए की अर्निंग्स कर रहे हैं, वो सऊदी की अर्निंग्स कर रहे हैं, दिरहम्स में अर्न कर रहे हैं, वो यूरो में कर रहे हैं, पाउंड्स में कर रहे हैं, जिस भी करेंसी में अर्न कर रहे हैं उनकी अर्निंग्स भी उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी अर्निंग्स उतनी बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, उसकी अर्निंग्स भी बढ़ जाती हैं उस इंसान की। ठीक है, और जर्नी बैग जो आपने एक ही दफा बाय करना, एंड बिलीव मी, आप इस 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो भी रेट चल रहा है अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट, आप एक ही दफा बाय करोगे, लाइफ टाइम के लिए आप इस अपॉर्चुनिटी में आ जाते हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स लेते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं स्लो मोड से स्टार्ट कर ले, पता नहीं कौन कौन से मोड अपने से दिमाग से बनाए हुए हैं। कंपनी की तरफ से ऐसे कोई मोड नहीं है भाई। नो स्लो मोड, नो हाई मोड, कोई मोड नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ लोग आपको कहते हैं इतने से स्टार्ट कर ले, इतने से स्टार्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। देखें, आपकी जो वेबसाइट एक्टिव होती है ना, वो जर्नी पैक बाय करने से होती है। बाकी आप 50,000 से स्टार्ट करो, 1 लाख से स्टार्ट करो, 20,000 से स्टार्ट करो, आपकी वेबसाइट एक्टिव नहीं होती। ठीक है, कीप इन योर माइंड, आपकी वेबसाइट एक्टिव नहीं होती, वो सामने वाला कोई आपको फिर चूना लगा रहा है। आपकी वेबसाइट एक्टिव नहीं करेगा, वेबसाइट एक्टिव नहीं होगी। हाँ, फिर ये हो सकता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट सेल आउट करोगे उसमें से उसके उसकी वेबसाइट से मूव करवाओगे और आप उसमें से लिटिल बिट मार्जिन आपको मिलेगा। या कोई भी आप टीम बिल्डिंग में अगर काम करना चाहते हो तो आपके अंडर तो कुछ भी बिल्ड नहीं होगा ना, क्योंकि आपने वेबसाइट एक्टिव नहीं करवाई है। तो जो बंदा आपको ज्वाइन करवा रहे हैं वो उसी के अंडर सारे के सारे आप टीम मेंबर्स लगाएंगे, और वो आपको उसका मिनिमम जितना भी उसने आपको देना ना अपनी मर्जी के हिसाब से, उतनी उसको अमाउंट दे देगा आपको। वही अगर आप अपने अंडर टीम बिल्डिंग करते हैं तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर रेट के हिसाब से आपकी अर्निंग में भी इजाफा होता है। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आप इन दिस टाइम बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट टीम, राइट पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं। जर्नी पैक जो है वो आपने बेसिकली जब बाय करना है, आपकी जो अपलाइन है वो आपको बता देगी कि कैसे बाय करना है। अगर कुछ लोगों के पास इंटरनेशनल अकाउंट्स नहीं होते हैं, वो बाय करवा सकते हैं हमारे थ्रू भी, उनकी हम हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज मैं कभी भी किसी को अपना अकाउंट का रास्ता नहीं दिखाती हूँ, मैं सीधा हेड ऑफिस का रास्ता दिखाती हूँ कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है, आपको कोई रिलेटिव रहता है यूएई में, कहीं पे भी, सऊदी में, कतर में, तो आप उनके थ्रू में मंगवा सकते हो जर्नी पैक। आप खुद बाय करोगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितने में बाय हुआ, क्या हिसाब है। ठीक है, सो अभी मैं अपने लेती हूँ आपके साथ एक स्पीकर को, जिन्होंने आते ही माशाल्लाह से 2 महीनों में अपने सुपरवाइजर डन किया है। यूके बेस्ड, जिनकी मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग्स की है और बहुत अच्छा इन्होंने बिजनेस किया है। काफिया, अनम्यूट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम काफिया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक अभी ठाक। जी मैम। जी काफिया, माशाल्लाह से आपने अ, आते ही विद इन 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर डन कर लिया और आपने बहुत अच्छी अर्निंग्स की। आप आपको बहुत टाइम नहीं हुआ इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किए हुए। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे
बहुत सारे न्यू जॉइनर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिजनेस, और उनके माइंड में बहुत डाउट्स है इसको लेके। सो आपका क्या इसके श्योर मैम। बारे में रहा है? आपने कैसे किया है? इतनी जल्दी आपने लेवल्स कैसे अचीव किए हैं? कितनी इतनी अच्छी अर्निंग्स माशाल्लाह से आपने कैसे की हैं, वो आप बताएं। Sure, ma'am. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum, guys. First of all, let me introduce myself. Myself, Hafia Riaz, and I'm mother of three. Alhamdulillah. Before joining this platform, I was a housewife. और बहुत ही कम, जैसे मैम ने आप सबको बताया कि बहुत कम अरसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉइन किए हुए, एंड आई हैव ऑलरेडी डन माय असिस्टेंट सुपरवाइजर फर्स्ट। मेरा जो व्हाट डू यू कॉल, मैंने अपना अचीव कर लिया है यहाँ पे। और अभी मैं आई स्टार्टेड इट एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आई एम अ सुपरवाइजर एट दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही बहुत जल्दी मैंने इसको कवर कर लिया है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू ये जो सारा पावर ईगल्स का सिस्टम है, मैम बिनिश ने जो सारा सिस्टम बनाया हुआ है, सारी मैम कोमल की सुपरविजन में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करती गई हैं, आई बीन फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी, including my warm market and cold market, I have done my supervisor लेवल। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इंट्रोवर्ट थी या मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, अ गर्ल थ्रू आउट ऑब्वियसली माय लाइफ। लेकिन क्योंकि जब आप बच्चों के साथ बिजी हो जाते हैं, घर में मसरूफ हो जाते हैं, तो आपको इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, या बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ नहीं होती, तो एक थोड़ा-सा डाउन दरमियान में एक आ जाता है, वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहती, जो कि दोबारा मेरे अंदर थोड़ी पहले से थी और पॉलिश की मैम कोमल की सुपरविज़न ने, इस प्लेटफ़ॉर्म ने, जिसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिनों में सारी चीज़ों को अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव किया। और वो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा लो हो गया था, वो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह वापस जो है बल्कि इंक्रीज़ हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पास्ट की से अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बूस्ट मिला है मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ 6 डिजिट अर्नर फ्रॉम दिस प्लेटफ़ॉर्म। मैंने अपना पहला पेचेक पहले महीने में ही बना लिया था। एंड ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वुमन देयर, जो भी लोग अभी मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, ऑल द हाउसवाइफ्स, मेरे अलावा हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेरे डाउन लाइन में मैं अगर अपनी टीम की बात करूं, मेरे जूनियर्स, तो हम में 95 प्लस जो है हम लोग वुमेन काम कर रही हैं, एंड ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर हाउसवाइफ्स, जो अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर की ड्यूटीज भी कर रही हैं, और अलॉन्ग विद दैट अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अपनी अर्निंग्स भी स्टार्ट कर रही हैं। वन ऑफ माय डाउनलाइन अगर मैं बात करूं, अ लेडी, शी इज अ हाउसवाइफ फ्रॉम लाहौर, सोबिया नाम है उनका, जिन्होंने आते ही, सोबिया राशिद, अपने फर्स्ट मंथ में अगेन उन्होंने भी अपना चेक बना लिया। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट टाइम मेरी उनके साथ बात हुई थी, तो वो बहुत नर्वस थी। उन्हें था कि बहुत साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह छोड़े हुए भी, और मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस मैम कोमल ने दिया था मुझे, इस प्लेटफ़ॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब आप इसको जॉइन करते हैं, तो जब आपको ऊपर से जो बूस्ट मिल रहा होता है, वही आप नीचे कन्वर्ट करते हैं लोगों में, बिलीव मी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई गाइडेड हर। और द लेडी, शी इज़ अ सुपर लेडी, सुपर वुमन, ब्लेस हर। उन्होंने आते ही अपने काम को समझा, समझ के चली, एंड शी मेड हर फर्स्ट चेक इन हर फर्स्ट मंथ एज़ वेल। सो गाइज़, मैं आप सबको यही कहूँगी अगेन कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू अवेल। हर एक वुमन को, हर एक बच्ची को, गर्ल्स, young girls out there, 20 plus, 25, 30 plus women, all should avail this opportunity. To be honest, जब आप लोग इस opportunity को avail करेंगे, तो आपको पता चलेगा। मैं इंटरनेशनली रह रही हूँ, आई एम फ्रॉम यूके, ऑब्वियसली बाय बर्थ आई एम पाकिस्तानी, पर बाय नेशनैलिटी आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन। तो मैं यहाँ पे रह के, मेरी मदर बीमार थी बेसिकली, सॉरी मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं बाहर जाके जॉब नहीं करना चाह रही थी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला। मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ मुझे उन्हें भी देखना होता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल दैट। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो एक दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए ही ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई,
और आई वाज़ वेरी श्योर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब मेरी फर्स्ट सेशन हुआ था ना, तो मैंने यही वेट किया था कि कब मेरे तीनों सेशंस कंप्लीट हों और मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। और मैम ने थ्रू आउट मुझे गाइड किया और इनकी गाइडेंस में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ रही हूँ। एंड मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर अवेल करें और अपनी लाइफ़्स को ज़रूर चेंज करें। जी मैम। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, काफ़ी मुझे ये बताएँ कि जब आपने पहला पे चेक बनाया, अर्न किया आपने, दैट टाइम आपकी और आपके बच्चों की क्या फीलिंग्स थी? क्या एक्साइटमेंट थी उनकी? ओह माय गॉड! अल्हम्दुलिल्लाह अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑन नाइन्थ क्लाउड, हम सब बहुत खुश थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं थी या मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं कहा था, बट अ, from his side it was always like it's your own choice, um, whatever you want to do, जो भी तुम्हें करना है, जिस तरह से भी करना है। लेकिन जब मेरा पहला चेक आया था तो यकीन माने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं, और बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह। अ, मतलब मैं कैसे आई कांट पुट इट इन वर्ड्स, बच्चे इतने खुश हुए थे। मेरी अम्मी शी वाज़ सो प्राउड ऑफ मी कि माशाल्लाह हम पंजाबी हैं, तो ही वाज़ लाइक मेरी वजह तो तू इतनी परेशान आई है कि तू बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। ते बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। एंड वो हमेशा यकीन माने मैम कोमल को बहुत दुआएँ दे रही होती हैं, क्योंकि जब भी मैं सारा टाइम काम कर रही होती हूँ, हमारी जो है कन्वर्सेशन हो रही होती है वॉइस मैसेजेस पे, और वो हमेशा सुन रही होती हैं और उनके दिल से यही दुआ निकल रही होती है कि अल्लाह ताला इस बच्ची ਨੂੰ और भी कामयाबियाँ और तरक्कियाँ देवे कि उसने आपको भी इस रास्ते पे लगाया है। सो येस, वी वर ओवरवेल्म्ड, वी वर रियली हैप्पी, सो ग्लैड। और फिर मैंने जैसा कि आप सबको बताया कि 6 डिजिट अर्नर, तो जब मेरा बड़ा चेक बना तो मेरे बच्चों की लिस्ट थी, मामा आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो ऑब्वियसली आपको बहुत खुशी होती है जब आप अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अर्निंग्स अल्हम्दुलिल्लाह, में से अपनों माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो काफिया, आप मुझे बताएँ कि आपने इस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू अपने आप में क्या चेंज देखा है? अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, जैसा कि मैंने आपको कॉन्फिडेंस लेवल की बात की, और फिर इंडिपेंडेंट बंदा हो जाता है। डेफिनेटली आपको दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता है, उनसे मांगना या पूछना नहीं पड़ता है। ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कभी इस तरह की कोई चीज होती है, लेकिन फिर भी आपको एक वो चीज, वो एक आपके अंदर होता है कि हम खुद कमाएं। क्योंकि व्हेन आई वाज सिंगल बिफोर शादी, ज़ाहिर है मैं यहीं पे यूके में रही हूँ, तो यहाँ पे जो यंग बच्चे होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे एक वो चीज़ इंडिपेंडेंसी की, एक वो जो लत कहते हैं ना, वो लगी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू से, क्योंकि मुझे पता था कि अपना अर्न करके जो अपने ऊपर स्पेंड करना होता है या अपने लव्ड वंस पे, फिर उसका एक अपना ही मज़ा होता है, उसका एक अपना ही चार्म होता है। तो आफ्टर 15-16 इयर्स मैंने ये दोबारा एक्सपीरियंस किया, एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। ऑनेस्टली ये बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ जो है दैट्स मैंने ग्रेट इसमें फ़ील माशाल्लाह, की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काफिया, मुझे आप ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जब अपना अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल सुपरवाइजर अचीव किया है, सो दैट टाइम आपके और आपने आपके घर वालों की क्या एक्साइटमेंट थी? क्या उनको लगता था आप लेवल्स अचीव कर लेंगी, या उनको उम, जैसे पता चला तो क्या उनका उनका क्या था? लिटरली वी ऑल वर स्क्रीमिंग मैम। लिटरली वी वर स्क्रीमिंग। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, मेरे हस्बैंड वेरी नेक्स्ट डे हम सबको ट्रीट के लिए लेके गए और वो बार-बार बच्चों को कह रहे थे, "तुम्हारी माँ मैनेजर बन गई है।" तो मेरी बेटी बार-बार कहती थी, "नहीं बाबा, मैनेजर नहीं सुपरवाइज़र।" तो वो कहते, "नहीं इंशाल्लाह वो भी एक दिन आवेगा, मैनेजर भी बनेगी।" सो येस, हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। हम सब बाहर गए, हम सब ने खाना खाया, सेलिब्रेट किया, और मेरी टीम सब लोगों ने मेरे साथ मिलके सेलिब्रेट किया। सबने मुझे कांग्रेचुलेट किया थ्रू आउट द जर्नी, सब लोग। From very first person to the last who has joined me, they've been with me throughout this journey, और सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि उन्होंने ही सुपरवाइजर अचीव की है। तो दिस वाज़न्ट ओनली माय ओन अचीवमेंट, ये मेरी पूरी टीम की अचीवमेंट थी। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, इंशाल्लाह यू आर वेरी पैशनेट माशाल्लाह, एंड यू विल डू वेरी वेल। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजर नहीं, आप ईगल मैनेजर और इससे आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये आपके अंदर का इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस होता है जो, और आपके अंदर की मेहनत होती है।
माशाल्लाह से काफियों को जब भी मैं मैसेज करती अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ वो एक्टिव होती हैं, वर्क कर रही होती हैं। एंड बिलीव मी, जितने भी यहाँ पे जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिजनेस, देखिए बिजनेस आपका अपना है, चाहे आप 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप तरीके से काम करते हैं, चीजों को लेके चलते हैं, तो आप बड़े अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। और हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, सभी इसमें भी काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मेरी टीम में प्रिंसिपल्स हैं, मेरी टीम में फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं लोग, और वो सब ये बिजनेस कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, उतना वो वहां से अर्न नहीं कर रहे जितना वो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अर्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच काफिया फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत अच्छा थैंक यू एक्सपीरियंस मैम। रहा आपसे बात करके। उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज समझ आई होगी कि उनको अब क्या करना है। ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करें। अपनी लाइफ, ये आपकी अपनी लाइफ है। देखिए, आपके हस्बैंड की भी अपनी लाइफ है, आपकी भी अपनी लाइफ है, लेकिन आपका अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितने भी लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसकी रीजन यही होती है, वो गिव अप कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सही से बिजनेस कर नहीं रहे होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर वो बिजनेस को करने लगते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, उसके बाद सुस्ती आने लग जाती है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो गिव अप कर देते हैं। देखो, लाइफ में आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग नजर आते हैं ना, वो आपको गिव अप करते कभी भी नजर नहीं आएंगे। अगर वो आपको गिव अप करते नजर आएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। सो आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है, ये आपकी अपनी लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ को खुद चेंज नहीं करोगे, तो कोई दूसरा बंदा आके आपकी लाइफ को चेंज तो नहीं करेगा, फिर तो वैसे ही रहेगा ना। सो अभी आपके मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है, आंसर क्वेश्चन, जिसके भी जो जो क्वेश्चन है मैं उनकी आंसर देने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह करीम। वन बाय वन आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है कंपनी को लेके, लोगों को लेके। और राइट, यहाँ पे बताया कि आई एम स्टूडेंट्स, आई जस्ट फिल द फॉर्म, नो प्रॉब्लम। आपने फॉर्म फिल किया है, जिसके थ्रू भी आपने फॉर्म फिल किया है, आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि आपको 3 डेज की सेशन अटेंड करें। ठीक है, उसके बाद आप ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बहुत अच्छा अर्न करें। बिलीव मी, वो अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को, उनके जो एक पेरेंट्स को लेके भी हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, उनको मोबाइल दे जाना, किसी कोई कोई उम्रा करवाने जा रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने पैसे से उम्रा करवाना चाह रही हूँ। तो आप अपनी स्टडी का भी खर्चा खुद उठा सकते हो। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नो, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। आपका जो भी कंफ्यूजन है आप यहाँ मुझे बताएं, इंशाल्लाह कहीं आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। काम क्या करना है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल, अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया काम क्या करना है। बेसिकली इट्स नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएटेड मार्केटिंग कॉम्बिनेशन बिजनेस। ठीक है। इशू देखे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आई टोल्ड यू बिफोर दिस, इन्वेस्टमेंट होती है 1 लाख। 1 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपने एक शॉपिंग करनी है, स्मॉल सी शॉपिंग करनी है, और आपने लाइफ टाइम के लिए इस अपॉर्चुनिटी में आ जाना। आपने बेसिकली एक्सेस हासिल करना है 170+ कंट्रीज में बिजनेस करने का। ठीक है, वो एक्सेस आपको तभी मिलता है जब आप अपनी वेबसाइट एक्टिव करवाते हो। तो एक्टिव करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप करना पड़ेगा ना आपको। वालेकुम अस्सलाम जी। 3 डेज की क्लास के बाद आपने जर्नी पैक बाय करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, आपने वो एक ही दफा बाय करना है, बार बार नहीं करना।
माय डियर, यूके में जर्नी पैक बहुत सस्ता है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप आराम से कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, एक जर्नी पैक है जो कि हर कंट्री के हिसाब से उन्होंने उसकी अमाउंट बता दी है। ठीक है। सो आप वो की जो अप्लाई, आप उनको बोलें कि रजिस्ट्रेशन करें वो आपकी। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आपको पता लग जाएगा कि आपका जर्नी पैक कितने का। यूके में, जर्नी पैक एक्सपेंसिव नहीं है, और बिलीव में यूके में बहुत इंसेंटिव्स भी देते हैं ये लोग। बहुत इंसेंटिव, अभी जो काफिया की मैं बात कर रही थी, और इसके अलावा मेरी एक और सुपरवाइजर्स हैं यूके से, मेरी बहुत सारी सुपरवाइजर्स हैं बुशरा, उनको 1 नाइट स्टे भी मिला है। इसके अलावा अच्छी अर्निंग्स के अलावा भी उनको बोनसेस मिले हैं। सो बहुत सारे इंसेंटिव्स आप अचीव करते हो। पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस नहीं है, पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस है तो आपको चूना लगाएगा। पाकिस्तान में इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है। जितने भी पाकिस्तानी बिजनेस कर रहे हैं उनको हम यूएई के थ्रू रजिस्टर्ड करके करवा रहे हैं। ठीक है। मुन्ना, आपने बिजनेस किसके थ्रू ज्वाइन किया है? ये सीगरा, आपका क्या सवाल है? आपको सिर्फ हेलो आया हुआ है मेरे पास एक्चुअली थी। मुझे मैसेजेस लेट रिसीव हो रहे हैं थोड़ा ना। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कंपनी लीगल वर्क कर रही है, इसमें लीगल वाली क्या बात है? अगर किसी की हेल्थ में हेल्प हो रही है तो क्या वो इलीगल है? मुझे आपको देख के समझाएं। जो चीज इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है, इंसान की जिंदगी को संवारती है, इंसान की सेहत को अच्छा बनाती है, क्या वो चीज हराम है? नहीं। अगर आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान को भी देखें तो वो भी हराम नहीं है। आई लिव इन सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इनके हेड ऑफिस मौजूद हैं। ठीक है। तो आपको पता है सऊदी में, यूएई में, शारजा में शरई लॉ चलता है। शरई लॉ क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही है ना। शरई लॉ चलता है, टोटल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चलती हैं। सो यहाँ पे इनके हेड ऑफिस 4-5 सिटीज में मौजूद है। देखो, महंगाई हर जगह ही है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई हर जगह ही है। महंगाई आपके अंदर की है, सीधी सी बात है। और इस महंगाई को दूर करने के लिए तो आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है। अगर आप आज भी कुछ नहीं करोगे, अगर आपने आज भी कोई अर्निंग नहीं करनी है, इस महंगाई ने तो कल को और ज्यादा बढ़ना है। देन किसको ब्लेम करोगे आप? ये आपका अपना टाइम है। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से आई है, उसको अवेल करें। महंगाई तो हर जगह पे ही है। सऊदी में बहुत महंगाई है, यूएई में बहुत महंगाई है, यूएसए में बहुत महंगाई है। हर कंट्री के हिसाब से महंगाई मौजूद है। विजिट एंड गेट मोर डिटेल्स। बिल्कुल, आप आपके प्लान से आप मैसेज करके रियाद की लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है। वहां से आपको जर्नी पैक की इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप अपने प्लान से ले सकते हैं, यहाँ मुझे मैसेज करके यहाँ मुझसे ले सकते हैं। देखो, सिंपल सी चीज है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमें जो है ना, सेलिंग नहीं करनी है। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो सेलिंग नहीं करे, वो टीम बिल्डिंग पे वर्क कर ले। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस में आप टीम बिल्डिंग पे वर्क नहीं कर सकते, आपने सिर्फ सेलिंग ही करनी है। चाहे आपकी सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है, दीवार में टकरे मार मार के आपने सेलिंग ही करनी है। आपने अपने प्रोडक्ट्स का सेल आउट ही करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं, आप टीम बिल्डिंग पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन ये है कि हमें सब समझ आ गई है, लेकिन मार्केटिंग कैसे करनी, सेलिंग कैसे करनी वो नहीं सिखाया। अभी वो आफ्टर ज्वाइनिंग सिखाई जाएगी। बिफोर ज्वाइनिंग अगर आपको बताया भी जाएगा तो आपको समझ नहीं आनी। देखिए, बिलीव मी, जब तक किसी के पास उसकी अपनी वेबसाइट नहीं होती तब तक उसको इन चीजों की समझ ही नहीं आती। ठीक है। एक ये क्वेश्चन में आता है कि ओरिफ्लेम और ये जो है, ये सेम ओरिफ्लेम वाला काम है भाई। ओरिफ्लेम भी नेटवर्क मार्केटिंग ही है, बट ओरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फॉरएवर के। ओरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान बहुत बहुत कम है।
और बहुत सरखप आने वाला है उसमें। आपने प्रोडक्ट सेल आउट बाय करनी है पहले अपने पैसों से, बाय करके अपने पास रखनी है, देन आपने सेल आउट करना है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स अपने पास नहीं रखनी होती हैं। आप आपके पास वेबसाइट आती है, जैसे ही फॉर एग्जांपल किसी ने यूके से, यूएसए से, सऊदी से, कहीं से भी कोई चीज बाय करनी है, आपने उसको लिंक बना के देना है, उसने उस लिंक के थ्रू बाय कर लेनी है चीज। इकरा, आपको जो टास्क दिया जा रहा है, तो अगर आप वो करेंगी कंप्लीट, तो ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आई लिव इन कुवैत, ओके। कब तक बनाएंगे? वेबसाइट? इरम, आप मुझे ये बताएं कि आपने किसके थ्रू बिजनेस ज्वाइन किया है। पहले आपकी वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट से जर्नी पैक मूव होता है। कहीं आपने ऐसे ही तो नहीं बाय कर लिया, उससे आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। देखो, सेविंग किसी के पास नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी। तो मैंने अरेंज करके स्टार्टअप लिया था। तो आज मैं देखें, मैंने इटली का टूर अचीव किया थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम टॉप अर्नर इन सऊदी, पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। अगर मैंने दैट टाइम भी स्टार्टअप नहीं लिया होता, तो बिलीव मी, शायद आज मेरे भी आपकी तरह सवाल होते कि मेरे पास सेविंग ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं सेव करके करूंगी, एंड बिलीव मी, मुझे दैट टाइम बड़ी हैरानगी आती है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। सेव करके हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई जरूरत निकलती आती है, फिर हम कहते हैं अच्छा अभी ये जरूरत निकल आई है, इसको पूरा कर लेते हैं, वो बाद में देखी जाएगी। तो बाद में जो देखी जाती है वो फिर देखती ही रह जाती है, वो कभी भी काम होता नहीं है। आप फौरन ही कर सकते हैं भाई। और किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। जिनको बिजनेस ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, करने के बाद कब तक वेबसाइट बना दी जाती है? ज्वाइन करने से पहले ही वेबसाइट बन जाती है नुसरत, बस उसको एक्टिव करना होता है। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में आपको वेबसाइट मिल जाती है। उसके बाद आपने उस वेबसाइट को एक्टिव करवाना होता है जर्नी पैक बाय करके। आपकी जो अपलाइन है, आप उनसे पूछे, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। नहीं समझ आती तो उनको बोलिए कि मेरे साथ ग्रुप बना दे, तो मैं आपको समझा दूंगी। देखिए, सिंपल सी चीज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है? आपने सेलिंग करनी है, आपने टीम बिल्डिंग करनी है, आपने सुपरवाइजर पे भी वही काम करना है, आपने मैनेजर पे भी वही काम करना है, लेकिन आपके बोनसेस इंक्रीज होते जाते हैं। कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि आपने काम सेम ही करना है। कोई रॉकेट साइंस आगे जाके नहीं चलानी है आपने, लेकिन आपकी अर्निंग ज्यादा होने लग जाती है, तो आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। टीम मेंबर्स, मैं आप लोगों के जवाब टीम की मीटिंग में दूंगी, ठीक है? और किसी का जो जो बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताएं। दानिया, सेलिंग कैसे करनी है ये आपको आफ्टर ज्वाइनिंग बताया जाता है। सोशल मीडिया को के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कैसे आप सेलिंग करते हैं, कैसे आप टीम बिल्डिंग करते हैं, हर चीज आपको सिखाई जाती है, ठीक है? तो सारी जर्नी पैक की जो प्राइस है वो आप अपने अप्लायंस से पूछिए, इस डॉलर रेट के हिसाब से वेरिएट करती है। आप किस कंपनी से पूछ रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता। तो उम्मीद है आज आपको काफी हद तक चीजें समझ आई होंगी। पेमेंट आप एज सुन एज पॉसिबल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकी, बहुत ऊपर चला गया है। अकील, आई थिंक अकील नाम है आपका। अक्सर आपका मैसेज भी मुझे नहीं शो हो रहा। जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं कर लें। मैसेजेस बहुत स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, मैं आधा पढ़ पाती हूँ, आधा नहीं पढ़ पाती। अभी जब आप मैं मेरा क्वेश्चन बता दें, मेरा क्वेश्चन बता दें, लिखने की बजाय अपना क्वेश्चन ही कॉपी करके सेंड कर दें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है।
थैंक यू सो मच टीम। उम्मीद है कि आज के आपके जो आंसर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए होंगे। बहुत सारे ऊपर चले गए हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, बहुत तेजी से जा रहे हैं एक्चुअली। तो जिनके रह गए हैं उनको बोलें कि अपनी जो भी अप्लाई है उनके साथ मेरा ग्रुप बना दें, उनके क्वेश्चंस, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, जो क्लियर करना चाह रहे हैं वो ले लें। और अगर सिंपल सी हैं तो आपके अप्लाई पे आपको गाइड कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ को चेंज करें, ठीक है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।